कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। हम कल्याणकारी जीवन के लिए ये आध्यात्मिक भोजन प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत कृपा अनुग्रह अपने इष्टदेव प्रभु का। अब प्रकरण क्या है? प्रकरण एवं प्रसंग जारी है। कर्म भी किया जाए, अभी सुनिए तो, कर्म भी किया जाए, हाँ, और अपना लोक परलोक बना लिया जाए। वाह, सांप भी मर जाए और अपनी लाठी भी बच जाए। क्या कहने, चिकनी चुपड़ी और उस चुपड़ी दोनों तरफ था, दोनों तरफ, और उस पर माखन का पेड़ा। क्या कहने, और माखन के पेड़ के अंदर क्या शहद के 2 चमचे। वाह, क्या कहने, ये है इस श्लोक का। कर्म कर किया जाए जरूर। कर्म में उधरता कैसे लाई जाए कि कर्म धर्म बन जाए। कर्म में कैसे टेक्निक लाई जाए, कर्म को किस शैली से किया जाए, कर्म को किस तरह से किया जाए। कर्म जिंदगी, कर्म से कर्म किस तरीके से करें कि वो पूजा बन जाए, वो हमारी साधना बन जाए। वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे, उसके अतिरिक्त और कोई साधना न करनी पड़े। पर ध्यान सुनो, ये श्लोक अपने आप में स्वतंत्र है। इसको इधर उधर किसी और श्लोक की आवश्यकता नहीं। अपनी पूर्ति के लिए ना ये अपर देख रहा है, ना पूर्व देख रहा है, ना पूर्व ना अपर, ना कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, ना आगे ना पीछे, अपने आप में संपूर्ण है। कर्म भी किया जाए और किसी साधना की जरूरत न रहे। वाह, अपने किस्म का निराला श्लोक मेरे कल्याणकारी सज्जनों और मेरे कल्याणकारी माता और बेटियों, कर्म के साथ साथ धर्म भी हो गया। तो कर्म तो कर रही है, आप पूछ सकती है इसमें आश्चर्य की बात क्या है? कर्म तो हम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, हो रहा है हमारे से कर्म बहुत अच्छे। सिर्फ उन घंटों में हम कर्म नहीं करते जिन घंटों में हम गहरी नींद में तल्लीन हो जाती है, यानी सुषुप्ति में। गहरी नींद का एक वर्ड है सुषुप्ति। जब हम सुषुप्ति में चले जाती है तब नहीं होता, हमसे कर्म नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि कर्म करती है, वो दोनों ही तल्लीन हो जाती है। तभी आप गहरी नींद लेती है और उन्हीं गहरी नींद में सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। सारे दिन की थकावट के बाद आप अपने एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति या तरोताजगी का अनुभव करने लगते हैं। तो कर्म का आप किस तरीके से किया जाए, यही बताने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहे हो। भगवान मुझे इस प्रयास और चेष्टा में सफल करे। कर्म हो रहा है, और फिर एक बात मैं और भी कहता हूँ, आगे बढ़ूंगा। जहां भगवान जी हमसे कर्म ले रही है, अपने लिए समझिए इससे अच्छा कोई कर्म मेरे लिए हो नहीं सकता था। जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया। मेरे और आपके जैसे पूर्व के संस्कार है वैसा घराना दे दिया है, वैसे कर्म क्षेत्र अगला फील्ड ऑफ एक्शन हमें वैसे दे दिया है। गुड, वैसे हमारे इरादे बन गए, विचार बन गए, हमारे रिश्तेदार बन गए, हमारे मिलने जुलने वाले बन गए हैं। कभी भी मन को गीले तौले की तरह निचोड़ा न करें। वातावरण नहीं अच्छा, वातावरण नहीं अच्छा,
मेरा कारोबार भी नहीं अच्छा। यूं कहने से निराशा आ जाएगी, यूं कहने से आपका दिल नहीं करेगा, भगवान के भजन करेगा। चूंकि जहाँ निराशा आती है फिर अर्जुन वाला हाल हो जाता है। यूं कह के चुप हो गया वो हरी, मैं गोविंद लड़ता लड़ा। अर्थात मैं अपना धर्म नहीं करता, अर्थात मैं अपने कर्तव्य को तिलांजलि देता हूँ, मैं अपने कर्तव्य कर्म को तिलांजलि देता हूँ। मैं आखिर में जहां तक कह देता है बात आए इस मोहब्बत से कृष्ण, मैं बात आया तेरी मोहब्बत से, बात आई इस मोहब्बत से, उठा लो पानदान अपना। गंडीव को भी नीचे रख देता है, गंडीव का निरादर कर देता है, उठा लो पानदान अपना, बात आए इस मोहब्बत से। नहीं करने को तैयार, खैर खाओ जिनका ले पैसा बड़ा आसान है, इतने गुरु जिनका मैं हजारों जन्म ले तो भी नहीं एक दिन का उपकार उतार सकता, उनका पर मैं सैर ठीक है तीन चलाऊं, ये मेरे से सह नहीं सकता, ये मैं कर नहीं सकता। इस बात में बड़ा डरपोक हूं। कल आपने मुझे हिजरा कह दिया, ना मर्दो कह दिया, मैं ना मर्द चल, लेकिन मैं नहीं कर सकता ना, नहीं तो क्या होगा? अरे खैर खाओ का फूंगा करूं तो रिश्वत के रूप में लहू से बढ़, मैं तो अपना लोग बिगाड़ लूंगा। जो कह के चुप हो गया वो हसीन, मैं गोविंद लड़ता लड़ा। भगवान ने इस मुर्दा के अंदर दुख हो गया। जब भी निराशा आ जाए समझो मैं जिंदा ही मर रहा हूं। जब भी आप पेसिमिज्म में जाए, यानी आप आपकी मित्र को छोड़ते हुए आपकी ऑप्टिमिस्ट न बन के पेसिमिस्ट बन जाए, समझिए क्या मैं जिंदा ही जलती फिरती लाश हूं। इंसान को जिंदा तब माना गया है हिंदुस्तान की सभ्यता के अनुसार। जिंदा क्या 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 कहते हैं? जिंदा जिंदगी का नाम है, मुर्दा दिल का फर्क किया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का भूला नहीं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अरे मुर्दा दिल का फर्क किया करते हैं। भगवान ने एक दिन शख्स जिंदगी दे दे, लेकिन उत्साह वाली, रौनक वाली, स्फूर्ति वाली, आनंद और उल्लास वाली, पिछक एक दिन हमारा जीवन हो, थोड़े से घंटे रहता है। कौन? गुलाब का पुष्प, गुलाब का सुमन थोड़ी देर रहता है, चाहूं और सुगंधी भी फैला देता है, आहा, और जहां भी होता है वो रौनक भी लगा देता है, आहा, तितलियों और खबरों को भी निमंत्रण दे देता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं खिड़ गया मैं खिड़ गया मैं खिड़ गया, आ जाओ मेरे से रस ले लो, आ जाओ मुझे चूम लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मुझे मेरे बन जाओ, जो संपत्ति भगवान ने मुझे दी है वो मेरे से लूट लो। सब लूट रही होती है, लाभ उठा होती है, हवाएं और फिजाएं उसकी सुगंधी को बिखेर रही होती है। अभी इतना हो ही रहा होता है, क्या हुआ? वायु का झोंका आया और गुलाब की पंखड़ियों को यहाँ कहाँ वहां बिखेर की चलता बना। बस इतनी से जीवन है हमारे इसका, गुलाब के खिले हुए पुष्प, लेकिन फिर भी हम सिर झुकाते हैं। गिरी हुई पंखड़ियों को भी अपने मस्तक पर चंदन के तिलक की तरह लगाने में गौरव का अनुभव करते हैं। क्यों? थोड़ी देर रहा, अपना सर्वस्व दे गया समाज को, समाज की भलाई के लिए। गुलाब के जीवन को देखें तो मैं और आप कह भी न रहेंगे नहीं। गुलाब का जीवन चंद घंटों का था, लेकिन सर्व हिताए सर्व सुखाए, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए अपनी कुर्बानी देकर चला गया। जीवन उसी का सफल जीवन होता है जो सर्व हिताए सर्व सुखाए गुजर दे अपने दूसरों के लिए या भलाई के लिए। मान महाराज जी का फरमान कर तो करती जाना है, लेकिन कसमुर्दगी से नहीं, जिंदादिली से। गुलाब कपूर हमारा गुरु है, हमारा इंस्ट्रक्टर है, हमारा टीचर है, हमारा मास्टर है, एक आइडियल पेश कर रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है। और आप समझते भी है एग्जाम्पल इज बेटर देन टीचर। एक उदाहरण अपने जीवन द्वारा दे और एक बड़ा प्रचार करे, जो जीवन द्वारा आदर्श जीवन पेश करे, वो प्रचारक से करोड़ों पति देकर एक से प्रचार करता है, and there's no idea in his life, no example so far specific person, उससे वो अच्छा एक आदर्श जीवन पेश करता हुआ जनता को प्रेरणात्मक जीवन दे रहा है, प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, प्रेरणा का और लाइट हाउस साबित हो रहा है। हेल्प फॉर बेटर कामन हमारे सरकार और हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण जो यथार्थ रूप में मेरे और आपके गाइड फ्रेंड एंड ओनली मास्टर है, गाइड फ्रेंड एंड मास्टर फरमाती ही आओ कर्म तो इस तरीके से किया जाए जिससे कि लोक पर लोक बन जाए, सुगंधी वितीर्ण हो, दुर्गंधी का नाम और निशान न रहे। हमारे में दो है दिल, एक दुष्ट वृत्ति, दुष्ट का अपोजिट क्या होता है, कोई एक तो दुष्ट वृत्ति जिसको आप कहेंगे बैड दिल,
इनकी आपस में लड़ाई होती है, जैसे कौरव और पांडव की आपस में लड़ाई होती है। एक दुष्ट वृत्ति और इसका विपरीत, दुष्ट का आपस में, दुष्ट का उल्ट क्या होता है, विपरीत, अपोजिट। बहुत पढ़े हुए पुस्तक जरा बुद्धि लगाओ। दुष्ट का उल्ट क्या होता है, जैसे हम कहते हैं भले का उल्ट बुरा, ठंड का उल्ट गर्मी, दुष्ट का उल्ट सज्जन, सज्जन जबरदस्त। वैसे तो सेक्स रूप में ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड दुष्ट का सज्जन भाव रूप में ठीक है, लेकिन दुष्ट का उल्ट सब वृत्ति की बात ही नहीं। दुष्ट जैसे शब्द निकालो, नहीं पता, नहीं पढ़ा होगा, फिर छोड़ पड़े, नहीं पढ़ा छोड़ पड़े, मैं करके मर्द की दबाव। दुष्ट का उल्ट हमेशा शिष्ट, दुष्ट का उल्ट क्या होता है बेटे, शाटा हो जाएगा, सिर्फ शी लगाना हमने, शिष्ट। दुष्ट का उल्ट क्या होता है बेटे, दो हटाओ उसकी जगह शी लगा दो, शिष्ट। दो वृत्तियां आपस में लड़ रही है, दुष्ट वृत्ति और शिष्ट वृत्ति। अब दुष्ट वृत्ति और शिष्ट वृत्ति, इसको उर्दू में आप कहेंगे पाक और नापाक वृत्ति। पाक वृत्ति और नापाक, अंग्रेजी वालों के पास वही शब्द है, गुडविल एंड बैड। दोनों गुत्थन गुत्था है आपस में, दोनों की डुअल वार हो रही है, डुअल वॉर, दुष्ट और शिष्ट वृत्ति की। हाँ लड़ रही आपस में, वैसे लोग पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। शिष्ट वृत्ति में बड़ी भारी शक्ति है, क्यों? क्योंकि शिष्ट के साथ भगवान सम्मिलित हो जाते हैं। जहां भी गुडविल होगा वहां भगवान है, जहां धर्म है वहां भगवान है, जहां धर्म है वहां शिष्ट वृत्ति है, जहां शिष्ट वृत्ति है वहां कृष्ण मजाक खुद है, और जहां कृष्ण मेरा वही मरानिया जागवानिया जीत है, सुख है, दुनिया भूलती जा रही है। मैं आपने भूले हुए तो रिमाइंडर हूँ भगवान की ओर से, आपको याद करा दूंगा। जहाँ कृष्ण की उपासना है, कृष्ण है, वहाँ किस चीज की कमी है, वैभव और ऐश्वर्य। लोग सब जाने अपनी मातृभाषा से वैभव और ऐश्वर्य, उर्दू बोलो जाहो जला। जहाँ भगवान जी ने वहाँ जाहो जला धक्के खाता, जिसके लिए दुनिया तरफ तरफ के कई जन्म मर जाती है, फिर भी पूरा जाहो जला प्राप्त कर सकती। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन के भी, बड़े बड़े प्रेसिडेंट बन के भी हाँ नहीं लगा सकते। एक बार चुटकुला लिखा हुआ था हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट के बारे में, अखबार में किसी बच्ची कटरी लाई थी, क्या कह रहे, सरदार जी से पूछा गया जो हमारे इस समय है प्रेसिडेंट, तो सरकार कहिए आप राजीबाजी करो, बहुत खरीद है, बड़ी अच्छे है, और कोई मन बेचैन तो नहीं था, भाई बाकी सब है, एक बेचैनी है कि इसके बाद मेरी तरक्की रोकेंगे। सरदार जी इसके बाद मेरी तरक्की नहीं होगी। वो भाई बड़े बादशाह प्रेसिडेंट था, इसके बाद और तरक्की क्या, इस बार मेरी प्रमोशन हो रही है, इसके बाद मेरी प्रमोशन नहीं। अफसोस है तो ये है इसके बाद मेरी प्रमोशन नहीं, बाकी जो कुछ है तो ठीक है, प्रमोशन नहीं होगी, फिर तहसील के बाद क्या प्रमोशन होगी है, तरक्की हाइएस्ट हाइएस्ट। शिष्ट और दुष्ट इनका आपस में लगता है, लेकिन जो शिष्ट आदमी है उनके साथ भगवान, उसके बाद प्रमोशन हाइएस्ट। जहां शिष्ट है वहां प्रमोशन हाइएस्ट, चरम सीमा पर पहुंच गए। प्रेसिडेंट के बाद क्या होता है, प्रमोशन क्या होंगे, कौन चोटी का पौधा मिल गया, हिंदुस्तान का बादशाह बन गए, और क्या चाहती हो इसके बाद तो हो क्या, इसके बाद जिसके जो शिष्ट है और उसके बाद भगवान से मिले था, और क्या क्या चाहिए, सब कुछ तो आ गया, सब एवरीथिंग किया, ऐश्वर्य और वैभव दोनों वहां आ गए। गुड भगवान इस बात को दिखाएं, हमारे भारतवासी या भारतीय भूलते जा रहे हैं, और हम लोग याद करें हमें भगवान ने अवसर प्रदान किया है, हम इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। कोई सब बोर्ड प्रकृति को अवेयर किया चाहते हैं पूरा पूरा, किस रूप में, जो भगवान जी बता रहे हैं। ना आप मेरी मानो, ना आप किसी और की मानो, अपने कृष्ण की मान लो। जिस तरीके से वो हमें ढालना चाहते हैं, हम लोहे की तरह इतने पिघल जाए, जैसे भगवान ढालना चाहते हैं हम ढाल, बस इतने मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था, और वही प्यारे प्यारे शब्द आपकी झोली में डाल रहा हूँ मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकारी माता और बेटियों। लोहे को क्या पिघल जाना चाहिए, और जिस खांचे में डाला जा रहा है वो ढल जाए, उसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। सच्चाई की बात है, वैसे लोहा धक्के खाता है, लोगों को जंग लग जाएगा, जंग का मतलब मिट्टी का आंच बढ़ जाएगा, और वो चुरमुर करता हुआ मिट्टी है तो मिट्टी, ये तो भगवान ने कमाल कर रखा है। जितने भी धातु है सब मिट्टी का ही दूसरा दूसरा, इसलिए सारे धातु जमीन से निकलती, पता भी है कि नहीं, जितने भी धातु है, लोहा धातु है, सोना धातु है, तांबा धातु है, चांदी धातु है, और भी कई धातु होंगे, हाँ, तो ये सारे के सारे जमीन से निकलती। इसी धरती की
जो है क्या उपज है, धरती की उपज। जैसे क्या खाद्य पदार्थ धरती से तो लेती है, जितने हमारे ईटेबल जो है, सारी ईटेबल जितनी चीज है सब धरती, यानी खाद्य पदार्थ धरती से आती है। इसी प्रकार जितने भी धातु है सब धरती से आती है, लोहा धरती का अंश है। हाँ, अगर इसका प्रयोग किया जाए तो लाखों में दिखता है, न प्रयोग किया तो जंग जाता है। जंग का मतलब मिट्टी का अंश बढ़ता जाएगा। तो अगर लोहा खाना है अपने आप को ढाल दे, अपने आप गला के फांसे में ढल जाए, जैसे फांसे में बना जाता है, उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, लाखों में बिकती है, लाखों में। वैसा लोहा किसी काम नहीं आता। हाँ, जरा उसका इंजन बना दो, उसका इंजन बना दो, कमाल कर दिया, गवर्नमेंट ने भी चेक नहीं किया। अब ये आपकी बसों का एक इंजन 1,10,000 हो गया, 1 लाख। और आपकी कसम जितना मैं बैठा हूँ इससे जरा लोड़ा इंजन बस, जितना मेरा वजूद है, हाँ, इससे जोड़ा 1,10,000 का सिर्फ इंजन हो गया। क्या करनी होगी? इतने से लोहे को तरीके से जोड़ के पुर्जे बना बरू के और उसमें यूं सुव्यवस्थित कर दिया, संयम में रख लिया। हाँ, और उसके 1,10,000 जो लेटेस्ट प्राइस है, 1,10,000 का इंजन क्या है? तो लोहा ही कितनी कीमत बढ़ गई। तरीके से उसने ढाल दिया, ढाल ढूल के वो एक एक उसके अंग बना दिए गए और उसकी कीमत। इसी तरह उस इंसान की बड़ी कीमत इस इंसान की भागवत पुराण में आता है, जब जीव मेरे उद्देश्य के अनुसार ढल जाता है। भागवत पुराण का एक पन्ना और पन्ने के अंदर एक श्लोक का निकालता हूँ, आपकी झोली में डालता हूँ। भागवत पुराण में भगवान फरमाती है कि मैं जो मेरे अनुसार ढल जाते हैं और मेरे प्रिय बन जाते हैं, मुझे मजबूर कर देते हैं अपने दीदार के लिए। हाँ, उन जाओ चलते हैं, उनके पीछे मैं चलता हूँ। ध्यान रखना, आपका सर पढ़ाई चाहिए बात है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं उनके पीछे चलता हूँ। आप तो लोकीनाथ है, आप अपने आप को डिग्रेड क्यों करती है? आप अपने आप को हीनता में क्यों ले जाती है? वाई तो डिग्रेडिंग, जबकि आप लोकीनाथ है। कहते नहीं, मैं उनकी इंतजार करता हूँ कि उनकी चरणों की धूली उड़े और मेरे जिस्म को पागल कर दे। है आप तो लोकीनाथ, आपके नाम से तो दुनिया और भगवान बाकी दुनिया वाले पागल होते हैं, पवित्र होते हैं, स्वच्छ होते हैं। और आप, हाँ, वो कैसे भगवान का जवाब देते, आप उसी काम नहीं करेंगे। आप भगवान पागल होती है, भगवान कहते वो मेरे से बात ही नहीं रहता। भगवान से बात ही, भगवान का सच्चा और पक्का भगत दे गया। कैसे? भगवान कहती है मैं, हाँ, एक बड़ा कसूर करता हूँ, बड़ा भारी कसूर करता हूँ। क्या? भगत तो मेरे अनन्य होते हैं, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि मैं भगत का अनन्य नहीं होता। कैसी भगत तो मेरे अनन्य भगत, अर्थात मेरे सिवा किसी का चिंतन नहीं करते। हमारी मातृभाषा का एक उपयुक्त शब्द है अनन्य, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, यानी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरीथिंग फॉर एंड इंक्लूडिंग इन वन। हम आप एक शब्द में कहेंगे अनन्य भगत। तो वो भगत तो मेरे अनन्य है, मैं अनन्य नहीं हूँ। पूछा गया भगवान की क्या आश्चर्य में डालेंगे? ये विलक्षण बात है। भगवान के भगत अनन्य है और भगत तो भगवान अनन्य नहीं है। कहते मैं कपटी हूँ, भगवान आगे बोलते हैं मैं कपटी हूँ, उनके साथ कपट करता हूँ। अब कपट करते भगवान क्या अभी क्या कर रही है? हम तो सभी को फाड़ के जिंदा निकल जाएंगे अगर हमारे व्यक्ति और नारायण कहते मैं कपट करता हूँ। ये अब क्या करेंगे? आपके कारण से कपट और छाल और बाल सदा के लिए बुखारत बन उड़ जाता है और जिनके नाम छोड़ जाता है वो कहते हैं मैं कपट करता हूँ और मैं अन्य नहीं हूँ। ये क्या क्यों घबराती हो? मेरी बात तो सुनो, जब भी कोई भगत आता है मैं तो कहता हूँ तू जो है ना, तू मेरा वही है, मेरा भक्त प्यारा है, तू मेरा बहुत ही प्यारा भक्त है। जो भी आता है देखो, हर एक भगत को मैं कहता हूँ तू मेरा बहुत प्यारा है, तेरे ऐसा ना हुआ ना होगा, तेरे जो भी मुझे दर्शन वो तू कमाल कर गया, तू कमाल कर गया। जो तेरे जैसे कोई मीरा तेरे जैसे मैंने देखी नहीं, गंधारी तेरे जैसे मैंने कहा देखी, भाई और तू तेरे जैसे जो भी मेरे पास आता है मैं बोलता हूँ वही है मेरे भक्त, सबसे प्यारी मेरी। मैं सारों को तू बड़ा प्यारा, तू बड़ा प्यारा, तू मैं तेरे जैसा भला कौन होगा? तेरे जैसा अर्जुन, तेरे तू रोम तेरे जैसा भला कौन होगा? तेरे भाई जैसा धर्म का भला कौन होगा? जो भी आता मैं हर एक के साथ हलवा करता हूँ, तू बहुत प्यारा, तू बहुत प्यारा। लेकिन भगत कहते भगवान आपसे बढ़ के तो मेरे लिए कोई है नहीं, वो तो एक में रहते हैं, लेकिन जो मेरे सामने आता है मेरे दर्शन देने तेरे जैसा भला कौन होगा? इस लिहाज से मैं कपट कर जाता हूँ। कहां ओ भगवती भाव देखो कहां निकल रहा हर एक अपने घर पर छल करता हूँ कि तेरे जैसा जो मेरे दीदार के कारण हो गया, तेरे जैसा ना भूतो ना भविष्य में।
आज जब मीरा को दर्शन दिए न भूतो न भविष्यति, जब प्रहलाद को दर्शन दिया, हाय कितने कष्ट किसे नहीं थे, न भूतो न भविष्यति, जब तुम छोटे से लंगोटी बंद, हाय लंगोटी बंद फटी, छोटे से लंगोटी बंद, इसको क्या कहेंगे आज तक के शब्दों में? छोटे से 5 साल 6 साल के हो और जान के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है और एक टांग पे खड़ा है और मिट्टी लगी पड़ी और भगवान का तख्त हिला रहा है, इस छोटे से को देख के क्या कहोगे? क्या मिनी महात्मा? हम क्या बोलेंगे पुत्र? आज तक शब्द में मिनी महात्मा, वैसे मुन्नी नहीं, किसी को इतराज न होने पाए, मिनी जैसे मिनी बात है, आज का जमाना मिनी कह रहे मिनी महात्मा ऐसा कहता है, सोना सोना और भगवान को हिला गया। और जब प्रभु के सामने प्रकट होती है, कुछ बोलना चाहता है पर इतनी विद्या नहीं, बुद्धि का विकास नहीं, तो अपना संत छुड़ा दिया, विकास हो गया और दूसरा बोलने लग गया, भगवान की महिमा गाने लग गया। तो भगवान ने कीड़े क्या था, वो छिड़कू मिड़कू तो तेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, और तू तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घड़े के ऊपर क्या ढक्कन पड़ा होता है, घड़े पर घड़े के ऊपर ढक्कन, छोटा ढक्कन तो वही मिट्टी का होता है, ऊपर पकड़ने की छोटी डूडी बनी थी, डूडी थी, वो डूडी से उठाया क्या, तू तो डूडी है और कमाल कर गया, वाह क्या खतर खा गया। तो भगवान कहते जो भी मेरे सामने आता है मैं सबको लेकर जाता हूँ, तू बहुत बड़ा है, तू बहुत अच्छा है, लेकिन भक्तों के लिए तो नहीं एक हूं ना, वो अनन्य है और मैं बड़ा मैं हर एक को कहता हूँ तू बड़ा अच्छा, तू बहुत अच्छा, तू, इसलिए मैं उनकी धूली अपने शरीर पे लेता हूँ कि अगर ये मैं खलबल जो किया वो दूर हो जाए, वो खत्म हो जाए। जहां जहां भक्त मेरा पद धरे कहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं चलूं और कभी न छोड़ूं भागवत पुराण। ऐसे भागवत पुराण के कई प्रसंग ऐसे हैं जो मेरे से बार बार सुने जाने योग्य, ये जैसे मैं तो एक आपको दिया है, क्या कमाल भगवान तो उन पर प्रेरता है, उन पर खिला हुए पड़े हैं जो पूरा में महाराज जी के बच्चे पूरा में नो अदर आइडिया, नो अदर थिंकिंग, नो अदर डी थिंकिंग, नो अदर थॉट, मतलब थॉट सिर्फ एक चीज में अपने आप को लगाई जा रही है, कमाल कर दिया। उनके लिए तो भगवान सब कुछ कर देती है, आजमा रहे हैं भगवान आपको और भी आजमाइश में न डाले बल्कि आपका अनुभव और भी खुलता है। कलयुगी जीवों को आजमाइश में भगवान न डाले, वो कलयुग है तो आइएगा, अब कर्म भी हो रहा है, होता जाए, लेकिन आप धर्म भी हो जाए, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए, और भी पॉसिबल। जो भगवान के अपने शब्दों में मैंने कहा था, अगर लोहा गल जाए तो बड़ी कीमत पड़ जाती है, तो इंसान मामूली इंसान है, अगर गल जाए और भगवान को देश में ढल जाए तो लोग की बात को अपना बना लेता है। इसमें 1,10,000 की कीमत लेटेस्ट आपके बस के इंजन की, इस तरह ऐसे इंसान अनमोल हो गया, अनमोल हुआ तो लोग की नाथ भागे भागे आ जाती है, वरना भगवान की तो कोई कीमत नहीं। भगवान अपने मुख से बताती है कि मुझे देखने के बाद भगवान ने क्या कहा भीतर के अंदर कि मुझे अनुभव करने के बाद, मेरे दीदार हो जाने के बाद मेरे भगत सब भक्तों ने महसूस किया, जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं, कि सारे लोग की दौलत भी भगवान के दीदार के सामने हेट बिल्कुल नगण्य है। वो एक धर्म भी भगवान के दिव्य दर्शनों के सामने नगण्य कोई उसकी वैल्यू नहीं है। शाबाश, जैसे कि जगमगाते सूर्य के सामने दीपक टिमटिमारा, दीपक कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां त्रिलोकी का धन और कहां भगवान बजाते खुद। तो ये अनुभव के बाद होने लगता है, जब दीदार हो जाता है तब ये अनुभव खुलता है, कोई भी चीज की समानता नहीं रहती है। जब गोसाई जी भगवान राम की महिमा गाने लगे, महिमा गाते गाते कोई ना कोई सिमली देनी पड़ती है, बेटे रूपक बांधना पड़ता है। अब भगवान राम का रूपक के लिए क्या करें? भगवान राम जैसा कौन? बड़ी दिमाग मारा, बड़ा किया। कहते हैं सूर्य उदय होने से अब तक एक चपाई बनी थी, चपाई का ये एक चपाई में 4 होते हैं पद, उसमें एक पद जोड़ना था। भगवान राम जैसा कौन? अब आज एक पद बन चुका, दूसरा पद बनना है। हाँ, सूर्य अस्त हो गया, उदय के अवसर वो निकले कोई हैरान परेशान हो गए, पसीने सता पाता कि ये तो फिर अधूरी बात रह गई, चपाई वही तो नहीं रह गई। भगवान राम की अब अधूरी बात रह गई, अपने लोग हो गए। हनुमान जी ने रामायण लिखने में गोसाई जी की बहुत मदद की, बड़ी सहायता की। हमारे पर हनुमान जी का भी बड़ा भारी उपकार है। मैं गोसाई बात कह रहा हूँ, जगत से रहता हूँ। अगर हनुमान जी ने रामायण लिखते बार गोसाई जी की सहायता न की तो रामायण का ये निखरा हुआ आज ऐसा है हमारे सामने था। इसका काफी श्रेय सिर्फ गोसाई जी को नहीं है, पर काफी श्रेय या क्रेडिट हनुमान जी को दिया जाना। एक लड़के को प्राइज मिला, प्राइज हुआ और लड़के को प्राइज मिला। क्या
तो ना बता पाऊंगा। 8 साल तो भारत में छूटी के हुए हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया हर वक्त खबर से लगा क्यों लेते नहीं। ये जो मैंने पाठ प्ले किया है, ये जो कुछ भी किया है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, जिसने मुझे रात दिन सिखाया बताया। मैं बोल नहीं सकता, मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मुक्के मारे और अपना टाइम लगा करके इस रूप में भरा, वो मैं नहीं हूं, वो मनीटर है। श्रेय उनको मिलना चाहिए। और मास्टर बड़े हैरान क्या है, मास्टर बड़े बच्चे को बड़ा प्यार किया, ये कितना ऑनेस्ट है, कितना ऑनेस्ट है। अब मास्टर फिर वहां से पहले कोई और दे रहा था, कोई टीचर प्राइज दे रहा था। हर मास्टर अपनी ऊंचे स्थान से मंच बोलते हैं भाषण में, मंच आपके मंच से नीचे आते हैं, ये प्राइज दीजिए और आपकी जेब से 100 रुपया निकाला, 100 रुपया निकाल के एक्स का ऊपर रखा, बच्चे अब ये प्राइज दो। मराठी में तो पहले के दिन बात करो नहीं, अब ये प्राइज तेरी ऑनेस्ट का ऑनेस्टी का देगा, वो तो ठीक है, चाहिए उसको मिलेगा, उसको मैं अभी बुला के देता हूँ। लेकिन तब तुम्हें आदत दी गई है, इतना बड़े स्कूल के अंदर इतने चीजों आदत से इनकार हो गया, हमें आ रहा है मेरी जमीन बता रही है कि ऑर्डनरी नहीं, एक बहुत नोबल सोल बनेगा, बहुत ही नोबल सोल। और मास्टर की जबान से भगवान बोल रहे थे, उसको बुला के दिया मित्र को भी, तूने सिखाया जी मुझे भी ये प्राइज दो। वो कहते क्रेडिट तो उसको मिलना चाहिए, मुझे नहीं, उन्होंने सिखाया बताया। इस तरह मैं कहता हूँ जब आप राम को पाठ नहीं करते तो आप राम को न दिया करें, आप सिया का पाठ लेते तो सिया को न दिया करें, आपको लक्ष्मण का पाठ लेते तो लक्ष्मण को न दिया करें। किसको? जिन्होंने रिहर्सल करवा के गले थकाए, उस बाबा जो पर्दे के पीछे खड़ा उसको देना चाहिए, जिसने सिखाया है बताया, जो इनको रिहर्सल करवाता है उस डायरेक्टर को दिया जाना चाहिए। सारा प्राइज शुड बी गिवन टू द डायरेक्टर, जो कि नजर नहीं आता पर नजर में ये उसकी कला है, कलाकार को मिलना चाहिए कला। हम लक्ष्मण को देते बड़ी भारी गलती करती है, बड़ी मेरा संदेश जरा उन गुग्गों को पहुंचा देना। ये जो राम का पाठ प्ले कर रहा है, इसको सिखाया किसने? कलाकार ने। ये तो कला है, छिपे हुए कलाकार। राम का पाठ प्ले किया, लक्ष्मण बन के आया ना पीछे। मुझे याद आता है लखनपुर के अंदर जनक का माली, जबकि भगवान राम लक्ष्मण और गुरुदेव जी वहां चले गए, उसे लेकर के उनको जब धनुष तोड़ते हैं सभा के अंदर, तो माली का पाठ देखो, उसमें पहले वो माली के बाग में गया था, जनक के बाग में, तो वहां माली ने बड़ा पाठ प्ले किया, बड़ा 1000 रुपया एक वहां के थे मौलवी जी ने, एमएलए थे मुसलमान, उन्हें दिया उठ के, तो 1000 रुपया उनके नोट होते थे, 100 के भी 1000 लंबे लंबे नोट, तो वो उन्हें दिया माली को। वो माली मेरी आज पहली बार मेरा पाठ देखा, मतलब डाल दिया तूने, कमाल कर दिया, इतना सुंदर पाठ, इतना अच्छा, और जो नहीं है था कहां से लाए, और ये सारा बगीचा कैसा गया, इतना बड़ा बगीचा उन्हें सरकार ने केस दिया था, पास अपने पशु वाले वो सारे पशु उठवा दिए, सारा बगीचा खड़ा करके पूरा बगीचा बना दिया, और कमाल, और जो मारिया पाठ पूरा प्ले कर दिया। लेकिन अब मुझे आता है कि उस एमएलए मुसलमान ने बड़ी गलती की, उस मालिक को नहीं देना था, सब तेरा मास्टर कौन है, उसने सिखाया किसने ये करना, ये क्रेडिट मिलना चाहिए उसको। वो कह रही थी कि मुझे क्रेडिट मत दो, क्रेडिट तो उसको दो जिसने सिखाया बताया। इसको अलग प्राइज इनकी ऑनेस्टी का, ईमानदारी का मिला कि इतनी आदर दे रही है, और फिर भी ये कहता है ये आदर मुझे नहीं चाहिए, मैं आदर के काबिल नहीं हूं। आप कहेंगे कौन? भारत को गौरव है, हमेशा गौरव रहेगा, ये हमारे आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रेसिडेंट, क्या मैं तो संत के नाम से बोलूंगा, संत राजेंद्र प्रसाद। अगर आप संत नहीं कहेंगे तो इस बात को खराब करेंगे। हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट, परमात्मा की कसम, गीता की कसम, बिल्कुल संत का स्वरूप। अगर आपकी बुद्धि नहीं मानती तो बुद्धि को अगर आप मक्खन लगा के दिखाओ, पूरे संत इतने त्यागी, हिंदुस्तान इनको हजारों रुपया तनख्वाह दे रहा है, ये पहली मिसाल हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान भारत की सरकार उन्हें हजारों रुपया दे रही है, हाँ, और लुटा रही है। कितने? उन्हें उस समय 546 रुपए रखे। ध्यान देने वाली बात, 5 पैसे बाकी सब लुटा 1000 रुपया। कैसे? ये देश का धन देश के भाइयों के काम आए। मेरा एक बच्चा, एक मैं, एक मेरी पत्नी और एक लड़की भूल गया, इतना गुजारा 540 में 5.5 रुपए। हमारा बाकी हमें क्या करना? हमने मकान तो गवर्नमेंट ने दे रखा है, नौकर चाकर गवर्नमेंट ने दे रखी है, बाकी जो हमारा खर्चा में खाना लगाया है ये 500, 550 नहीं, 5, 4, 6 कितने हमारा गुजारा था। बाकी सब मेरे देशवासियों के ऊपर लगना चाहिए, हम मेरे मुझे नहीं चाहिए। कमाल। और चंद दिन के बाद आए उसको बधाई देने के लिए को बधाई कैसी आपका लड़का बुलाए,
कैसे बना रहे? अरे तेरी तो थर्ड क्लास है। देखो जरा, ये तीसरी झांकी, अरे तेरी थर्ड क्लास, और भारत में फर्स्ट क्लास लेने वाले भी हैं, और आया जिनके मेरिट में आया, तू कैसे? हटा दो इसको, ये क्लर्क बनने योग्य है। क्योंकि बाप उसका प्रेसिडेंट है, इसलिए इसको सरकार से चढ़ा दिया गया। दुनिया के तबके में है कहीं ऐसा विश्वास के बाप ने काम करने के बच्चों को कोई क्लरिकल जॉब में कर, तू काबल सीखे है, तूने पढ़ा होता, तू करेक्ट उसमें अपन मैथ में आता तो फर्स्ट नहीं लेता, उनके ऊपर तो हार जाए, इसलिए क्योंकि तेरा बाप प्रेसिडेंट है, गलत बात, तू इस योग्य नहीं है। कहीं दृष्टांत ऐसा दुनिया की हिस्ट्री पढ़ने वालों है कहीं दृष्टांत? इसलिए मैं कहता हूँ हर कहते हमें गौरव है भारत का पहला प्रेसिडेंट संत राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर थे, लेकिन भगवान की कसम क्या की चोटी के क्या चोटी के क्या हर रूप में क्या बड़े फर्क क्या कुछ और भी घटनाएं हैं, पर मैं अपने प्रसंग से ही घर में जाऊँ, मैं अपने प्रसंग में रहूँ। क्या इसी प्रकार हम अपनी साई देखें, ध्यान देखें, बुद्धि, ये ऐसा विचार, इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? किसको? आप कहेंगे आपको, गलत। आपके अंदर जो बैठा है आपका बाप, उसको आप में एक बाप बैठा हुआ है, जो बाप बुद्धि को जगा रहा है, मन को जगा रहा है, तन को जगा रहा है, प्रेरणा आत्मिक शक्ति है। और भगवान जी जो अपने मुख से भी कह रहे हैं, दरअसल होती है मेरी ही दापुर को, वो भी प्रधान के गल जा। मैंने फिर कहा लोहे को गल जाए और शांति में ढल जाए, उसकी कीमत लाखों पड़ती है। इस तरह हम लोग भी अगर गल जाए, भगवान के उपदेश में गल जाए, श्रद्धा में, प्रेम में, भक्ति में गल के भगवान के उपदेश में ढल जाए, हाँ आपको सीने से लगाने, आप महाराज भी आपको सीने से लगाती है, और अपने सिर्फ गूंगे मूंगे बन के नहीं, बल्कि मुख से बोलते हुए गज बज के आती है, और बोलते हुए आते हैं क्या जो करती है कायम जी अमृत का धर्म, यकीन जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है। सबसे हर एक को भगवान कहते हैं, सबसे प्यारे भगवान कहते हैं मैं करती हूँ, मैं हर एक को सबसे कहता हूँ, सबसे भगत कहता है आप जैसा कोई भी नहीं, भक्तों के लिए मैं एक हूँ, पर मेरे लिए भगत सबसे प्यारे मेरे। यानी कि मैं गाने लगी तो गजब भाग गए, तो मन करती है देख लो, जिसके सामने जाते हैं उसी की जी दूरी कर देती है। कर्म योगी तेरे जैसा भगत कौन होगा? अरे ज्ञानी तेरे जैसा कौन होगा? अरे भगत तू मुझे सबसे प्यारा। इसलिए कहती है मैं तो ऐसा वैसा हूँ, जिसके सामने जाता हूँ उसे कहता हूँ तू सुपरलेटिव। हालांकि सुपरलेटिव 1 2 3 4 एक ही होता है, बेस्ट आप एक को कहोगे, बेस्ट का मतलब ये कंपैरेटिवली टू अदर, वन इज बेस्ट, अदर इज बेटर, एंड थर्ड वन इज गुड। तभी तो यू गुड गेट बेस्ट, यूटिलाइज डिग्री यूटिलाइज, लेकिन भगवान तो हर एक को बेस्ट कहते हैं। कि जो महाराज जी की जात के तब बाद डिग्री खूब दूसरी कंपैरेटिव तो लगती नहीं है, सुपरलेटिव कि वो सबसे प्यारा है। क्यों? क्योंकि उसने इतना त्याग किया, इतना भजन किया, और मेरे देश में अपने आप को उठा दिया, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे, सबसे प्यारे। ये भगवान की उदारता है, देखियो ये भगवान की ब्रॉड माइंडेड और लिबरल माइंडेडनेस है। भगवान अपने प्यारे से सबसे प्यारे, सबसे ज्यादा जो कितने इतने त्याग करके इतने कुछ करते कराते हुए बस अब तुम जितने इतना त्याग करके प्राप्त किया, फिर जैसा भला कौन होगा? शाबाश, वही मेरे भगवान के अच्छा कल जीवों के लिए छूट देते हैं, करते रहो कर्म। इतना काम समय आपके पास ध्यान लगाओ तो ना सही, इतना काम समय का आप जाप लगाओ और अपनी हड्डियां तोड़वा लो। जाप में कहा जाता है जिस आसन में बैठ गया ये जरा बात ध्यान में, तो बड़ी सख्ती होती है। जिस तरह बैठ गए, यूं बैठ गए, रीढ़ की हड्डी हिलाए डुलाए ना, वो निगाहें ना भटके इधर और लो फर्रा बने जो देखते रहे, यूं भी ना करे, और रीढ़ की हड्डी और बाकी वो भी 90 का एंगल बना के बैठे। हाँ उंगलियां पे यूं करी तो यूं हो गया, हाँ बिल्कुल ही बिजली का खंभा बन गए, बिल्कुल आप बन गए बिजली का खंभा, और खंभा बन के फिर मिट्टी आपने या दो भूमों के बीच में मिट्टी टिका दी। हाँ इसे टिका करके बस अब वहां तो हिलना डुलना नहीं है। और जाप करने वालों कहा गया चला जिस तरह आंखें बिछा खोल ले, लेकिन निगाहें नीचे हो और हाथ में माला हो, और जो है मन अपने मालिक में लगा हुआ हो। विशाख रीढ़ की हड्डी कभी यूं हो तो कभी यूं हो तो कभी कंधा यूं हो तो कोई बात नहीं, वो तो भगवान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मन को बिल्कुल जमाए रखिएगा। इतनी हड्डी तो विशाख थक जाए, चीज चूर हो जाए, पर आपने नियम बना रखा 1.5 घंटा जाप करने के बाद उठना, तो ये है ना, तो ये भी बड़ा मुश्किल हो गया। ध्यान लगाना भी कल भी मुश्किल हो गया। निर्मोही बंद करके योगाभ्यास करना, क्योंकि जब तक निर्मोही नहीं होगा योगाभ्यास हो ही नहीं सकता। मिट्टी जाएगी जहां आपका दिल लगा हुआ, तो फिर भी बात न बने, फिर भी बात न बने। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे पुराने में घटना आती है, एक महापुरुष कौन से महापुरुष के पास जिम्मेदार गया, ये महाराज अगर शहरी सारे सत्याचार है,
मेरे जैसे डंगर को भी तार दो। तो उन्होंने कहा क्या करता है? मैं तो हूँ कृषक हूँ, किसान हूँ। अच्छा तो मुझे भी तो जाप करने का ढंग बताओ, यूं जाप किया कर और यूं ध्यान लगाया कर। 2 दिन के बाद है महाराज के ध्यान अपनी जेब में रख ना, अपने उस जो उतरी अवस्था में रख। क्यों? मैं ध्यान तो लगा नहीं सकता। जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो क्या मेरी वृत्ति तो भाग जाती है भैंस के अंदर। क्यों? एक भैंस मैंने छोटा सा बच्चा था, पाला था, पाली के बड़ी हो गई, बड़ी होकर अभी दूध मानिए 20 शेर दे रही थी, तो वो हफ्ते ही मर गई। 1 सप्ताह भी हमने उसकी मेहनत का फल नहीं पाया तो मर गई। अब मेरी वृत्ति बार बार भैंस में जाती, बार बार मैं घास लाता था, मैं इसलिए सभी विशेष प्रकार की लाता था, खल भी चुन चुन के लाता था, गुतावा उनका मैं अपने हाथों से करता था, और तूड़ी को भी पहले हाथों से मल के छोटी बनाता था ताकि ये अच्छी तरह उसकी जुगाली कर सके। हर बार मेरे रस में दे दिया और वो मर गए। क्या अच्छा भैंस में जाती है? ठीक है, तू वृत्ति भैंस में लगा दे। 4 दिन भैंस में लगाता रहा, उसके बाद आया महाराज जी भैंस से मेरी वृत्ति लग जाती है। लेकिन पुत्र आप ये देखते, ये भैंस के कई फॉल्ट है। क्या? एक तो भैंस का गला मुंह, क्या इसमें लगाते हैं वृत्ति? एक भैंस के नीचे लटके हुई गर्दन, क्या इसमें वृत्ति लगाता है? एक भैंस का पीछे एक कमरे की तरह फैला हुआ पेट, क्या इसमें वृत्ति लगाता है? एक पीछे गोबर और पेशाब देने की जो जगह होती है और पीछे पूंछ होती है जो मक्खियों को उड़ाती रहती है, गो अवे डोंट टच मी, गो अवे डोंट टच मी, हमेशा उसकी पीठ हिलती रहती है, डोंट टच मी गो अवे, ये हमेशा होती रहती है। शाबाश, तो क्या उसकी वृत्ति लगाती है? वाह, ये जो दूध देता है हवाना, उससे वृत्ति लगाती है। जरा सुनी पाठ करती है, क्या वृत्ति लगती है? बता महाराज। अच्छा मैं ध्यान लगाऊंगा, फिर बताऊंगा। 2 दिन और ध्यान लगाया। हाँ अब बता वृत्ति कहाँ लगाता है? महाराज मुझे समझ आ गई, भैंस ना मुंह है, ना गर्दन है, ना पेट है, ना पिछला हिस्सा, ना हवाना है। हाँ जो सांस ले रही है ये भैंस है, वरना अगर ये भैंस होती तो जो मेरी मर गई थी वो कोई भैंस बनी। भगवान की कृपा होने लग गई, माँ पुरुष की भी कृपा होने लग गई, और माँ पुरुष के साथ तो भगवान होते ही है, उनकी भी कृपा होने लगी। आहा आहा आहा, अगर कोई श्रीमान किसी काम के लिए ना मान रहा हो तो श्रीमती की सिफारिश बना दो, और श्रीमती फौरन बना लेगी। इस तरह अगर भगवान किसी बात के लिए ना मान रहे हो तो भगत की सिफारिश लड़ा दो, भगवान मान जाएगा। जैसे श्रीमती को आजकल के श्रीमान इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, आखिर घर में उन्होंने दिन रात रहने भी है कि नहीं, तो होम मिनिस्टर की माने बिना रहेंगे नहीं। इस दुनिया में भगवान ने अपना नाम रखना है तो भक्तों की माने बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का नाम गिनाते कौन, लगाते कौन, मशहूर करते। भगवान के भगत ना होते तो आज मुझे और आपको पता कहां से लगता कि भगवान की भी कोई हस्ती है। भक्तों के कारण से तुम्हें पता लगता है कि भगवान जी भी है। जैसे आपकी पीढ़ी के कारण से बच्चों के कारण तो पीढ़ी चलेगी, ना कि मेरी तरह माँ बाप की पीढ़ी कम करके बैठ जाओगे। हमारे जैसे फुल स्टॉप लगा के बैठ के चलो बस भाई, और पीढ़ियां क्या बनानी, छोड़ो पर्यावरण, पीढ़ी में काउच। अब जमाना किसी और प्रकार का, पीढ़ियों का जमाना नहीं है, अब जमाना काउचों का जमाना है। चलो पीढ़ी कम हो, लेकिन बाकी तो अपनी भैंस चलाती है, वंशावली या परंपरा उनकी आगे चलती रहती है। वेरी गुड। अब समझ आ रही कि मरीज भैंस क्यों निकाल दी, जो श्वास देती है, ये श्वास किस कारण से आ रहा है? अब वापस के भीतर अब टाइम आ गया, भगवान की शक्ति से श्वास ले, मोहरा की शक्ति से, उधर भगवान की शक्ति है। हाँ तो भैंस को सामने रख के जहां से श्वास आ रहा है उसके वृत्ति निकाल दो, थोड़े दिनों में समाधि करेगी। कैरी का ठंड वृत्ति कहाँ करती? भगवान को गीता में कह दिया है, क्या क्या गरु और बरु दम में आता हूं मैं, और चारों भुजाएं अजाता हूं। किसकी शक्ति थी? हमारे ये प्राण अपान, हम अपनी भाषा बोलेंगे प्राण अपान, उर्दू को द्रुव और बरु, और इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ये जो श्वास हमारे आ जा रहे हैं, प्राण अपान हो रहा है, किसकी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति से। बस जिंदा मुर्दा में फर्क क्या है? एक आदमी सजीव है, एक निर्जीव है। एक में जीव है तो सजीव है, एक में जीव निकल गया तो निर्जीव है। सांसों की धौंकनी चले तो हम जिंदा है, सांसों की धौंकनी न चले तो हम मुर्दा। क्या मुसलमान कवि ने हम हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति को नकल करके गीत बना लिया। बशर बेदम हुआ जाता है, दम की आने जाने में, बशर बेदम हुआ जाता है, दम के आने जाने, बशर बेदम हुआ जाता है, दम आ रहे जा रहे तो आदम है, दम आए तो आदम आदम आदम, और दम ना आए तो खत्म हो गया। दम का नाम ही आदम है बेटे, आदम। दम आ रहा है तो आदम, सांस आ रही है तो आदम, मुर्गे में सांस नहीं है तो कौन सांस देता? जीवन चला रहे। इसी तरह ये कौन करवा रहा है, ये बना कौन रहा है?
भगवान जी क्या कहती है, मेरे उद्देश्य के अनुसार अपने आप को ढाल लो, ढल गया उन्हीं की कदर पड़ जाती है जो ढलेंगे। जो पढ़ाई में ढल गए, हजारों रुपए कमा रहे, इंजीनियरिंग में ढल गए, हजारों कमाती है, मैं बताता हूँ दिशा देता हूँ, डॉक्टरी में ढल गए, हजारों कमा रहे हैं, हाँ अपनी पढ़ाई में स्पेशलाइज हो गए, वो टीचर है हेडमिस्ट्रेस बनी स्पेशलाइज, वन सब्जेक्ट टू सब, फिर किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो गए, आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो गए तो आप टीचर बन गए, आप स्पेशलाइज हो गए तो आप हेडमिस्ट्रेस बन गए, और क्या आप किसी में ढले जा रहे हो, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, और कोई आपके हमारे एडवोकेट बन रही है, लॉ के में ढल गए। मेरे साथ जैसे मुझे बताया समझाया गया, जब समझते जाओ, हर एडवोकेट कौन बने, जो लॉ में ढल गए, एक बड़े वकील का साथ लेकर गवर्नमेंट के बने हुए संविधान के अनुसार याद करके एग्जाम दिए, लॉ में ढल गए, हाँ एडवोकेट बन गए, और उनकी कितनी कदर होती है, एक एक मुकदमे की हजारों रुपए सेटल हो जाती है, आधा तो अभी दे दे पुत्र, आधा बाद में दे देना, शाबाश शाबाश शाबाश, आधा अभी दे दे, आधा बाद में दे देना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक सेठ से बातचीत करते हुए पता लगा, वो कहते 3 लाख एक साल में एडवोकेट को देता है, मुकदमे चल रहे हो, 3 लाख एक वर्ष में एडवोकेट हो जाता, शाबाश। तो वो एडवोकेट की इतनी कदर लॉ में ढल गए, शाबाश शाबाश। आप चलो बिजनेस में ढल गए, लाखों में आप खेलती है, तो किसी में ढले तो आपकी कीमत पड़ी है बेटी, किसी में आज का जमाना है बेटी, हमारा वक्त कमला रमला था, चलो रोटी भी ना पकाए, चलो औरत तो शादी हो गई, और अब वक्त ने एक करवट बड़ी अजीब बदली, रोटी पकानी आए, शॉपिंग करनी भी आए, पहनना भी आए, नफे टफे भी आए, मेकअप भी कहीं से सीख लो, वो भी करनी आनी चाहिए, कमाना भी आना चाहिए, श्रीमान के साथ एक स्वीट डायलॉग करनी भी आनी चाहिए, किसी का ऊपर क्या क्रिटिसाइज या आलोचना भी करनी आनी चाहिए, होए होए कुछ गीत भी याद होने चाहिए, थोड़ा सा अगर हो सके तो चार लग जाएंगे, जरा थोड़ा सा डांसिंग भी होनी चाहिए, जरा डांस भी याद कर सके, शाबाश शाबाश। कुछ दवाइयों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट एड भी थोड़ी सी होनी चाहिए, हार मर गई, हाँ तब कोई कहेगा, हाँ कोई ले जाने की जय, आई एग्री, सब कोई एग्री करता है, इतने गुण होने चाहिए, देयर यू आर फिट फॉर बीइंग ए वाइफ। हमारे अंदर कोई बात नहीं है, क्या करें, बस थोड़ी सी और आता है, ना कमाना ना नहीं कमा सकती ना आता, चलो फिर भी उन दोनों फिर भी नखरे थे, 27 बात कह रहा हूँ, फिर भी और बेटी है, तुमको गया ना फिर भी नखरे गए, क्या बच्चे सबके साथ बच्चे सबके चाहते बाबा, अपनी बहन दे के पराई लड़की की पत्नी बनाना, बच्चे सकते वो मैं तो सुनती ही रहा हूँ, सुन के ही अपने घर का मैं बेड़ा गर्क करूं, अपने घर की बात करूं। जब मैं 8वीं क्लास में था, वो रिश्तेदार घर में आए और सुनो तो मुझे कहने लगे इसके 2 रिश्ते हैं, 2 रिश्ते, ये तेरी बुआ भी है, तेरी मां भी है, हो गया बाप का बट्टा सट्टा। मेरे पिताजी की शादी में बट्टे सट्टी हुई, मतलब मेरे पिताजी को देखता नहीं होगा, रोते रहते होंगे, बड़ा मैं आराम हूँ, पिताजी ये क्या किया, कोई जरूरी था, और पुत्र कोई देखता ही नहीं, नहीं देता आप अंगूठा दिखा देते, मैंने 8वीं जमात वाला कर आपको थोड़ी सी जरूरत तो नहीं थी, ये कोई अनिवार्य कंपल्सरी है कि फर्स्ट पर्सन इज कंपल्सरी है, डू एनी फोर, यानी मैरिज इज कंपल्सरी है, बाकी जो मर्जी कर लो। ओए मां, मैं जिस पिता का पुत्र हूं उनकी बच्चे सकते शादी है, पहली बार पता लगा कि मेरी बुआ भी है, और मेरी क्या मां, मैं तो मामी नहीं पुकारता, मैं तो अपना रिश्ता पुकारूंगा बुआ जी, वो कई बार कभी मामी क्या करना, मैं तो अपने घर का रिश्ता पुकारूंगा, मैं अगर मैं तेरे घर में जब आऊंगा तब कहूंगा मामी मैं तो नहीं, आपका जिद करेंगे अपना कोई बच्चे सकते, कोई बच्चे सकते भी, पिताजी ने अपनी बहन दी तो वहां से कोई उठा के ले आए गोबर गणेश, माँ हमारी गोबर गणेश, जैसे आटे में कभी आप पानी ज्यादा डाल बैठे तो फिर ना तो गूंथा जाए ना पेड़े बनाया जाए, हमारी माँ को आटे में ज्यादा पानी ना तो पेड़े बनाया जाए ना गूंथा जाए, बस ऐसे क्या पूछो, मेरी माँ है ना, मैं ज्यादा क्या ये लिख रहा है, बड़ा जरूरी भाई, बच्चे सकते है पर कुछ बनी तब ना, कुछ हुआ तब ना, कुछ बात बनी, इसी तरह मेरी और आप में उमंग पैदा हो जाए, लोहे की लाखों में कीमत अगर ढल जाए, और इंसान के इंजीनियर बन जाए लाखों कमा लेता है, डॉक्टरी में ढल जाए लाखों कमा लेता है, बाकी तो आप पत्र भी कह सकती हो 11-10 रुपए कम कर, कौन लड़ा कि डॉक्टर उनको भाई की पूरी की मिलना है, आज तक किसी ने कहा 10 रुपए कम कर दे, ए लैक मंद वो अपनी जान से बड़ी होती है, 10 से 15 लगे डॉक्टर मेरे कितना ठीक करे, मेरे कितना ठीक करे, कोई काम करता है, कभी तूने कहा ए डॉक्टर हाँ 15 जगह है,
इसने जरूरत भी की है, इसलिए सारे डॉक्टर बनना चाहते हैं। जिन्हें बड़ी बरकत है, डॉक्टर बड़ी बरकत है, आपको मिट्टी पता है, क्या बीच में डिस्टिल वाटर लगा के टीका मारे उसका 15 रुपये डिस्टिल वाटर करेगा, देखो मुंह में क्या पता, आप तो गुगू है, इस लाइन का पता ही जो मर्जी करता रहा। डॉक्टरों की मिट्टी भी चांदी है, अपनी चांदी भी मिट्टी है, तो सारी चीज बनना चाहते हैं, ये कुछ बने ना। डॉक्टर ने त्याग किया, इतना तजर्बा लिया, स्पेशलाइज हुए, तब तो आपने मन को समझाओ कि कितनी कदर पा रहे हैं, कुछ बने ना। आज गुगू गुगू होते हैं, गुगू गुगू न कपड़े पहने आते हैं, सारा दिन जंकी में रहती है, और क्या जरा सा बात पूजा बस आपकी ठीक हो जाती है, जरा सा पूजा करते हैं, 35 मिनट लगाती है। हाँ जी 65 रुपए तो हमारी लगवाई दे दो, 35 मिनट होता है, और बाकी कुर्सी के 250 रुपए आ रहा है। मैं सच्चाई बात करूँ तो बकवास की तरफ ये ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए, आधा घंटा 65 रुपए तो हमारी लगवाई। हाँ ये मुंह का मतलब ये पहाड़ लगता, काले मुकाले बने हुए हैं, ये वो है, रब झूठ न बोला तो 4 दिन फलाने नहीं किया होगा, क्योंकि गिगे बतला रही है कि 6 दिन की गिगे है। ना कुछ शराबा पीने वाले, कबाबा खाने वाले, और माँ घर की पत्नी अलग है, बाहर की पत्नी अलग है, और इतनी और रुपए तो इनके पास है, कुछ सीखे है ना, कुछ सीख लिया तो ढल गए है ना, इनको सारा पता है, न कोई ट्रैक्टर न कोई कुछ, न खाना न नहाना, लेकिन कुछ बन गए। इनके भी आंसर, इनको भी यही करती है, इनको मेरे बच्चे जाके कहती है उस्ताद जी जरा कीजिए, जरा देखिए ना, जरा मैसेज जरा करना, जी 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 करके इनके भी आगे ना तलवे करते, इनके तलवे चाटते पड़ते हैं, जरा जल्दी कर दे रहे हैं, वक्त हो रहा है, जनता को सब मिल लाना। अच्छा 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 अभी कर, ये देखिए कुछ वैल्यू इनकी पड़ गई, इनकी भी वैल्यू पड़ गई। वाह वाह वाह, परमात्मा की कसम, मिट्टी का बोरा आपकी गली में आवाज मारे, मिट्टी का बोरा ले लो, बाहर कर रहा आप बार है भाई, मिट्टी का बोरा चाहिए। हाँ 5.5 रुपए, 5 रुपए, हाँ ज्यादा बात करेगा 6 रुपए, क्या बात है। हाँ सरकार चिकनी मिट्टी है, तुम्हारे कई काम आएगी, इसलिए तो ले रहा हूँ, पर बात लेने में आगे जाऊं, एक मिट्टी के बोरे की 6 रुपए कीमत है, जो कि चिकनी है, रेतली नहीं है, कई काम आती है, वो भी कुछ बन गई है, और घोड़े के ऊपर झूठे ले रही है, घोड़े के ऊपर लगी हुई है, झूठे ले रही है, और नखरे से, और उसको प्यार से नहीं करे, लेने तो है आगे चलना, आगे चला, लेने ही करे, मेरे जल्दी जान दे, रब्बा कुछ बना हुआ ना चिकनी, परमात्मा को अपने में मारे जोर, तो नालायक तू भी कुछ बन जा, अगर लोग पर लोग बना नहीं तो भगवान के शब्दों में ढल जा, तभी तो भगवान आएगा ना। आकर माही गले लाएगा, आज नाते कर सही, पर माही के काबिल तो हो जाए, उस अपने यार के काबिल तो हो जाए, उस अपने कृष्ण के काबिल तो हो, उसने तो सारे बराबर। एक गीता में श्लोक आता है जो मुझे कच्चियां खा गया, मुझे एक श्लोक में कच्चियां खा लिया, कच्चियां कौन सा, मेरे वास्ते खल्क आपको बता रहा हूँ, ये बात मेरे राष्ट्रीय किसी और को ये किसी मां को, ये बड़ी रात काबले बहुत बात है, नहीं चाहिए ये क्या, मेरी खबर बात, मेरे वास्ते न इसकी मोहब्बत न उससे गजब, मगर मुझे बहुत यकीन वो कुछ भी है, मैं बड़े रात की बात है, प्रकट न करना, हाय क्योंकि बशर राजी दिली कहकर तजरियो कार होता है, निकल जाती है खुशबू गुल के पास, इस तरह बीच में रख ले, ये खुशबू है क्या भगवान मेरे सारे बराबर, कोई शिष्ट हो या कोई दुष्ट हो या अशिष्ट हो, कोई भी तो मेरे बराबर है। हाँ लेकिन तू दिनों दाम से, हाँ मेरे प्यार में अपने आप को डाले हुए है, क्या करूं मैं उनमें प्रगट हुए भी, जो मेरे प्यार में अपने आप को डाले हुए है वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी, कितना रात है और कितना प्यार ओवरफ्लो कर रहा है भगवान जी का अपने भगत के प्रति। अगर हम ऐसे ढल जाए तो इंसान है, हर बात शाम के मल मूत्र के पुतले, और मल मूत्र के पुतलों में भगवान जब अपने आप को देखने लगता है, इसलिए कहा जाता है आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, कोई धक्के खाने के है, और कई धक्के खाने रोज करता है। 10:30 बजे मुझे पूरे 10:30 बजे उसको 6 बैच करते, पूरे 10:30 बजे 6 बैच करते हो, जल्लाद उसको 6 बैच मारता, सिर्फ जांघिया अंडरवियर पहना होता उसका, और जोर के 6 बैच जो है पतों पर जोर के मारे जाते रोज उठते ही। हाँ इतना उन्होंने कर लिया, अगर आज दाएं पर मारे तो बल बाएं पर मारे, वो भी इंसान है जिनको उठते हुए लानते पड़ती हैं और बट पर बैक मारे जाती है, सजा
कड़ी सजा, और साथ ये भी कह रहा था क्या 30 किलो कनक मुझे पीसनी पड़ती। ये जो कनक कैदियों को मिलती है, रब की सौ, ये मिलों से पिस के नहीं आती, इन सौरों को खुद ही पीसनी पड़ती। कोई मोटी पिस गई तो कोई छोटी पिस गई, खाओ। ये कैदी तो नहीं, तो खच्चर और खोती है, आप पीसो तो आप खाओ। शाबाश, इतनी कड़ी सजा इनको दी जाती। कोई वो भी इंसान है और कोई वो भी इंसान है जिनके लिए भगवान निर्णय करता है कि कल सूर्य उदय होने से पहले मेरी को विदा देनी होगा। कईयों के लिए बैग तैयार है, वो भी रब के बनाए हुए हैं, और कईयों के लिए बजाते खुद रब तैयार है, वो भी इंसान रब का है, वो भी इंसान रब का है। दोनों ही रब के बनाए हुए हैं। एक को बैतों के लिए बनाया और एक को अपने दीदार के लिए बनाया। वाह, दोनों में देखो अंतर क्या है। अंतर यही है, एक ने अपने आप को गला लिया है भगवान के प्यार में, और एक दुष्ट है इसने समाज के लिए खराबी मचाई और भगवान कहने के लिए मजबूर हो गए। अदू बन के दुनिया में जहां में तबाही मचा, इंसान होते जैसे नीरज तो नारी थी, हाँ बाबा, और स्वरूप नखा भी तो नारी थी, नारी तो दोनों थी। और बाबा एक देवी भगवती थी, नारी के अंगों से नारी नहीं मानी जाती, नारी के शरीर से नारी नहीं मानी जाती। एक नारी नहीं आरी थी, काटने वाली आरी, और एक नारी नहीं भगवती थी, मातेश्वरी थी। एक मातेश्वरी है और एक आरी को काम करते। नारी तो दोनों ही है, लेकिन बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर। इस तरह भगवान उनके बन जाती है जो फरमा रहे गए, जो उनको देश में ढल जाते। और बाकी जो रजोगुणी तमोगुणी है, हाँ, काम क्रोध लोग के साकार रूप बने हुए हैं, उनके लिए भगवान ने कहा क्या 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 गंदा शब्द लगाया भगवान ने, क्या खबासत के पुतले, उन्हें क्या तमीज ये करने की है वो न करने, न फक्त उनके अंदर न पाकी जपान उभर रहा है, चाहे से उनके लिए भगवान ने कहा है जन्म अहले किरदार में आके ये ऐसे घराने में जन्म लेती हैं जहाँ धंधे ही धंधे, ये कर वो कर, ये बना वो बना, वहाँ धंधे हैं, लड़कियों के ब्याह करने हैं, मुकदमे छिड़े हुए गए, गंदी गंदी बीमारियां हैं, बीमारियों में धन जाना है, लड़कियों में शादी में धन जाना है, और वहाँ मुकदमों में धन जाना है, लड़ाइयां झगड़े फसाद है। ऐसे घरानों में ऐसे गंदी आती है, और जो बिल्कुल ही गंदी अपनी सारी जिंदगी तबाह करते रहे, दरिंदों परिंदों चरिंदों वो बनते हैं, दरिंदे परिंदे चरिंदे, एनिमल बर्ड्स एंड बीस्ट, पशु में, पक्षी में और दूसरे और गंदी में चले जाते हैं। वाह, गहराई में जाइए, मेरी कल्याणकारी माता बेटियों, भगवान ये सारे बराबर है। अंतर कितना है, जो महाराज जी के उद्देश्य में ढल गए हैं बस वो अपना जीवन सफल कर गए, और जो दुनिया में गल गए वो न लोक के रहे परलोक के रहे। भगवान उन्हीं के लिए कह रहे हैं, ये दुनिया गए उनकी न अगला जहां, वो जहां भी नहीं अच्छे वो वो दोनों जहां से मारे जाते, दोनों से मारे जाते, आहा आहा आहा, दोनों से। शाबाश 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 शाबाश, आए ध्यान दीजिए बच्चे। अब हम ये पक्का इरादा करें कि मैं भगवान के उपदेश में ढल जाऊंगी। अगर कमाना है तो किसी न किसी पेशे में ढल जाओ, कोई भी अच्छा बन जाओ, या तो अच्छी टीचर बन जाओ, साइंस की टीचर बन जाओ, या कोई और बन जाओ, तो ढल जाओ। अगर कमाने की अगर मन में ख्याल मैंने खूब कमाना है तो ढल जाओ मेरे बेटे, किसी न किसी व्यवसाय या आजीविका के साधन में ढल जाओ। और अगर अपना लोक परलोक बनाना है तो भगवान के देश में ढल जाओ। दो ही तरीके हैं, या किसी कमाने के ढंग में ढल जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या एक अच्छी टीचर बन जाए, टीचिंग की ओर लग के उसका रूप बन जाए, या कोई और रूप अख्तियार कर ले। और अगर मेरे तरह भाव पैदा होना है कि मैं भगवान का प्यारा बन के अपने जीवन को सफल कर जाऊं, तो फिर भगवान के देश में ढल लेनी दो। अब चाय साफ पर है, भगवान ने कह दिया, तुझे इतना समझा दिया, हाँ अमल किस पे तू चाहे जिस तौर का, अब तेरी मर्जी है, या यूं कर ले, समझा तुझे पूरा दिया, तेरी ही क्रांति और तेरे ही जौ। मर्जी है तो जौ को बढ़ा के बोरियां भर ले, और मर्जी है तो कच्चे कच्चे रूप में क्रांति से काट के पेट्रोल लगे डाल दे। या तो जीवन को निखार ले, सवार ले, भगवान के दीदार के काबिल हो जाए, या गंदा मंदा बना के दुखों के द्रांतियों से करते रहे। तेरी ही द्रांति और तेरे ही, द्रांति भी तेरी है, आवत भी अच्छी है, द्रांति भी तेरी और जौ भी तेरी, जिंदगी भी तेरी, या सवार ले या बिगाड़ ले। आज अपने काज से बैठ की जब भी दूसरे घड़ियां मिला करे, मेरे कल्याण का बुजुर्ग भाई बताओ, मेरे कल्याण का बेटियों,
इन्हीं बातों पर विचार किया करो कि मेरी क्या बनना है। जो बनना है ढल जाए, जो बनना है मेरे ढल जाए, जो भी बनना चाहते हैं आओ देखो बताओ देखो उसमें ढल जाओ। मैंने कहा इंजन की 1,10,000 रुपए कीमत, 1,10,000 ये कीमत है इंजन की। तुम ढल पड़े है गंदा लोहा, गंदे लोग कोई कीमत नहीं, पड़ा हुआ धक्का करा वो उसमें जंग लग जाएगा। अगर इसको गला के ढाल दिया जाए तो कितनी भारी कीमत है। इस तरह इंसान की कोई कीमत नहीं। मल है, मूत्र है, मज्जा है, मज्जा है, कुछ गैसेज है, खून है, वीर्य, यही तो इंसान है। और अगर ये अपने आप को ढाल ले किसी रूप में लाखों में कीमत है। भगवान को देश में ढाल ले तो नारायण बताते खुद दीदार के लिए आती है, खुद को कहते 10वें अध्याय के अंदर तो रहम उनकी हालत पे तो घर उनके दिल में बनाता और खुद आ जाती। क्योंकि महाराज जी ने कहा तेरी मर्जी है, अगर तो जहान मांग रहे तो जहान मांग रहा है, दो चीजें लक्ष्मी या नारायण। हम नारायण मांग रहे हैं, दुनिया वाले लक्ष्मी मांगते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, मेरे पास जिस राह से लोग आए मेरा सिंह अर्जन। हम इस जन्म में नारायण को मांग रहे गए, दुनिया वाले अपने इस जन्म में लक्ष्मी को। दो ही तो अंग है भगवान के, दो पार्ट है, लक्ष्मी या नारायण। भगवान के दो पार्ट, लक्ष्मी या नारायण। लक्ष्मी जहान, नारायण भगवान। विचार करो मेरी अच्छी बुद्धि को बच्ची बताओ बेटियों। भगवान के गॉड हैज टू पार्ट, गॉड हैज टू पार्ट। क्या? वन इज लक्ष्मी अदर नारायण, वन इज लक्ष्मी अदर नारायण। लक्ष्मी जहान और नारायण भगवान। अब हमारी चाहत है कि मैंने लक्ष्मी को मांगना है या नारायण को मांगना है, अदर वर्ड जहान को मांगना है या भगवान। अगर हम जहान को मांगेंगे, हाँ भगवान कंचन भी देंगे, काम भी देंगे, कीर्ति भी देंगे, जाप भी देंगे, जलाल भी देंगे, वैल्य भी देंगे, ऐश्वर्य भी देंगे, सेहत भी देंगे, बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ। मिनिस्टर बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, बहुत कुछ बना देंगे, प्रेसिडेंट बना सकती है, और बड़ा कुछ दे सकते हैं। लेकिन दिली शांति, दिली करार लोगों में रुपया होगा। आपकी कुर्सी बोलेगी, गधे बोलेंगे, खच्चर बोलेंगे, ऊंट बोलेंगे, ये सारे आपके नगर नगर में आपका नाम होगा, अखबारों में आपके नाम छपेंगे। लेकिन जहां तक दिली शांति का तल्लुक है, परमात्मा की कसम हमारे प्रेसिडेंट के मन में कोई दिली शांति नहीं। मुझे अपने भगवान की कसम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पहले कुछ शांत थे जब के पायलट थे, और जब से ये बने हैं ये प्रकट न करे अंदरूनी रूप में बहुत। जब भी कोई बड़ा बनता है आनी दी लाइफ दी हेड द डियर सी क्राउड, जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज। ये बाहरी रूप में बड़े बने हुए, अंदरूनी रूप में इनको चिंता के दीमक लगता जा रहा, चिंता के घुन इनको खाए जा रहे, दिन प्रतिदिन सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन मानसिक शांति, मेंटल पीस नहीं दिया। हाँ तो मेंटल पीस किसको मिलेगा? वो तो भगवान की शर्त है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू। हम जो परमानेंट शांति लेना चाहता है वो तो भगवान की ओर लपटेगा, और जो हवाई शांति लेना चाहते हैं धन पदार्थ बाहरी, उसको मिलेगा कुछ इज्जत मान मर्यादा मिलेगा, लेकिन दिली शांति मिलेगी। अब 14 बार आपकी कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। मुझे भगवान चाहिए या जहान, मुझे लक्ष्मी चाहिए या नारायण। अगर मैं भगवान का बाह्य रूप एक्सटर्नल रूप मानता हूँ, जहान भगवान का एक्सटर्नल रूप है और बजाते खुद वो इंटरनल है। हमें एक्सटर्नल चाहिए या इंटरनल, हमें बाह्य चाहिए या आंतरिक। अगर बाह्य चाहिए तो शांति नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, शांति मिलेगी। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं ना कभी रोया करता था दिलों में, जब नया नया साधक बना, भगवान के चरणों का दास बना, तो रोया करता था। जब ये बातें पढ़ता, गुरुदेव से सुनता, तो मुझे यूं अपने मन में सफुरना होता, ये शांति ना मिले तो ये वही बात हो गई। और मेरे बतरा पुत्र है ये लैक मांझी नंदलाल, जरा बात तो मेरी सुनो। क्या ये तो वही बात हुआ, बन ठन के हम लड़के के रिश्ते बारात के साथ गए। हाँ बन ठन के गाते बजाते, कई ढोल ढमक्के भी ले गए और बड़ा खर्चा भी किया, और वहां भी गाती बजाती और नाचती, और कई एक्टर एक्ट्रेस साथ थी नाचती गाती, उनके बारात ले गए और सारा कुछ रस्मों अदा किया। बड़ा भारी हमने खर्चा किया, उन्हें किया। 2 दिन बाद रह भी गए, खाया पिया, आने की बारी आई। हाँ उन्होंने बड़ा भारी दहेज दिया, जो 2 ट्रक भरे गए, एक नंदलाल का ट्रक था, एक लैकमन का ट्रक, 2 ट्रक भी भरे गए। इतना उन्हें माल के मुंह में पानी नहा कर तो बहुत कुछ किया उन्हें, बहुत जो देखा ना सुना, बड़ा हजारों लाखों रुपए का उन्हें दहेज दिया। नकल भी रुपया उन्होंने लड़के के नाम पर 2.5 लाख रुपया लड़के के नाम पर लगवाया। वो करोड़पति थे, सब कुछ उनको बड़ा बनाया, मकान भी दिया, 2 कारें भी, एक उसको बाप को एक लड़के को, ये सारा कुछ दिया। हाँ लेकिन लड़की नहीं, सारा कुछ दिया, लड़की नहीं। ले नंदलाल बता, आपका कौड़ी नहीं ले रहा है, सारा कुछ सारा कुछ ले जाओ, पढ़ जाओ, और हम लड़की दे दो, सारा कुछ ले जाओ। करोड़ों व्यक्तियों का ये हाल है, रब से सारा कुछ ले रही है, लेकिन शांति रूप की कन्या उनको नहीं।
शांति किस माइंड को नहीं मिल रहा, फिर बाकी किस का होता है, बाकी किस मतलब का पुत्र। इसलिए ध्यान से अपनी चुन लो कि मेरी क्या मेरी चॉइस क्या है, लक्ष्मी या नारायण। हाय, अगर मैं संसार की सब कुछ लक्ष्मी मान लेती हूँ तो ना शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति तो वहां है जहाँ है कृष्ण, मेरे पास जहाँ भगवान है वही शांति है। अच्छा और बता दूं, और जहाँ अगर भगवान मांग लेती है तो आपकी कसम लक्ष्मी कहा जाए, लक्ष्मी पे बच्चे का नहीं आ जाए। बड़े का नाम है जो नारायण के द्वारा लक्ष्मी मांग रहे हैं, नारायण अपनी लक्ष्मी अपने आप आती जाएगी, क्योंकि वो तो अनन्य पुजारा है, छोड़ सकते हैं। इसलिए चोन आपकी है, आप देखो मेरे बेटे। इसलिए मैं शाम को नेक रह दूंगा, मानो ना मानो, नारायण फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नारायण वांटेड अखबार में वांटेड, हम कहेंगे वांटेड क्या, न जहान बट भगवान, न जहान बट भगवान। तो भगवान होगा तो जहान अपने आप साथ है, क्योंकि जहाँ भगवान है जहान है, जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी है, धक्के खाती रहती है। ये तरीका था हिंदू धर्म के अनुसार अपनी 4 दिन जो भगवान से जिंदगी मांग के लाए हैं, आराम से काटने का तरीका ये था। कमले हो गए, झल्ले हो गए, जहान वाले भगवान को फेंक देती है, लक्ष्मी को ले लेती है, फिर उनके बुरे हाल देख लो आपकी आंखों के सामने। में तो याद कराने वाला हूँ, रिमाइंडर बन के याद करा रहा हूँ। इसलिए हम अपने आप को भगवान के उद्देश्य में ढाल, तो फिर मेरा और आप दोनों का कल्याण, श्रोता वक्ता आके मिले, दोनों का कल्याण हो गया, दोनों ही कर गए। अगर ये बात आज की जवान बेटियां, जितने युवक आए बैठे हैं या युवतियां हैं, सब जितने यंगस्टर्स हैं, सब इस बात को मैंने उठा ले, ये बड़ी भारी ब्लंडर है जहान वालों की, जो जहान ही मांग रहे हैं। तो शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, तो फिर क्या बात होगी। लोग ना ताड़ियां मार के हमारा मजाक किया करेंगे, नकी नकी जाएंगे, तेरू से नकी जाएंगे, धन ले लिया, पदार्थ ले लिया, जरूरत ले ली, आप भी अच्छा लेंगे, शांति को नहीं, आराम को नहीं, चैन को नहीं कराते। क्या लिया फिर, न शांति न करार, न चैन, न मन में आराम, फिर फायदा क्या हुआ। फिर लोग ताड़ियां मारते, नाती धोती रह गई, तो मुंह से मक्खी कर ऊपर भी नहीं। नारायण को अपना बना लिया, सब कुछ वो कामरानियां, शादमानियां, पुरानियां, सब कुछ धक्के खाती है, सब कुछ। जब हम जो नफरत अब तो की तो बेकरार आंख, वो खुद बेकरार नहीं हो जाती है। एकांत में जब की विचार कर लो, बार बार अपने आप से पूछो, लक्ष्मी या नारायण। आप रोशन जमीर है, पुकार के कहेगी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी या नारायण, नारायण नारायण नारायण। बस उसका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, भगवान भी मुस्कुरा देंगे। अगर मुझको मन में हर रोग से पाप, सब प्रकार के रोगों से दूर, दुखों कष्टों और विक्षेप का सब जाए, कहा नारायण बजाती खुद, शांति आराम और चैन। पर नारायण कहाँ आएंगे, कैसे खामोशी क्या कर रहा हूँ, जो अपने आप को भगवान के उद्देश्य में, जो अपने आप को प्रभु के उद्देश्य में, कौन आपके साथ शादी करेगा, सूटेबल कौन होगा, जिसके अनुसार आप रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।